अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 साल की शहजादी सैयदे सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी के नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रबाब न हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन जुलजना पर सवार हुए और कई बार जुलजना की लगाम खींचते रहे, मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ता है। अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। मौला हुसैन घोड़े से उतर कर देखते हैं कि शहजादी सकीना जुलजना के कदमों से लिपट कर कहती है, ए जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग की तरफ गया है, वो वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगती है। इमाम हुसैन शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते थे और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदे जैनब के हवाले करते हैं। सैयदे जैनब, सैयदे उम्मे कुलसुम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन के रुखसत पर एक कयामत का समा आ गया, कोहराम मच गया। आखिरकार इमाम हुसैन ने एहतमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। आखिरकार जख्मों से चूर चूर जुलजना पर सवार हैं कि आवाज गैब आई, पलटा ए नफ्से मुतमईन, पलटा ए हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। बस हुक्म खुदा से इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को मयान में रख लिया कि इतने में सारे यजीदी ने एक साथ हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेजा मारा कि आप घोड़े से जमीन की तरफ गिरने लगे। उतने में हुरमन लाइन ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप जमीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन जमीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोते हुए उठी। खेमों में सैयदा सकीना ने बीबी जैनब से पूछा, फूफी, मेरे बाबा कहाँ हैं? शहजादी जैनब ने रोते हुए बताया कि भैया घोड़े से जमीन पर आ गए। सैयदा सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदे सकीना ने फरमाया, हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देखो, वो तेरे बाबा हैं। सैयदे सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची और आप अपने बाबा के सूखे गले पर कूंद कंजर चलाते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने आप को करीब से ज़बाह होते हुए देख रही थी। सिमरे मलून सैयदे सकीना को देखकर वो खंजर से और जबरे लगाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 जबरे लगाया। सिमरे मलून छुरी दिखाकर बीबी सकीना को इमाम हुसैन की गर्दन पर मारने लगे। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी और अहले हरम को कैद कर लिया गया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीने में इमाम जैनुल आबिदीन से पूछा कि नवासे रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगाई तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले? सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया कि जैसे ही तस्बीह की टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगते ही अहले बैत रसूल की छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहजादी सकीना जलती हुई दामन के साथ बाहर आई। सिमरे मलून ने आपकी कानों से गोशवारे छीन लिए और इतनी बेरहमी से दोनों कानों के गोशवारे खींचे कि आपके कानों से खून बहने लगा। यहाँ तक कि आखिरी दम तक बीबी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया। जब भी सैयदे सकीना 4 साल की बच्ची अपने बाबा के काटे हुए सर को नेज़े पर देखती है तो रोने लगती है। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो सिमरे मलून तमाचे मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतना तमाचे मारता है कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है और रोने पर भी पाबंदी है। मासूम बच्ची के काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है
जिस नेजे में इमाम हुसैन का सर था वो नेजा वहीं रुक जाता है, वही नस्ब हो जाता है। सिमरे गुस्ताख इमाम जैनुल आबिदीन से कहने लगता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। सैयद सज्जाद ने सैयद जैनब से फरमाया, फूफी बाबा का सर ठहर गया है। सैयद जैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयद जैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून है जो बीबी सकीना को अपने गोदी में लिया हुआ है और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयद जैनब ने फरमाया कि ए बीबी आप कौन हो? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। उस बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया, जैनब मैं तुम्हारी माँ हूँ। फातिमा बीबी जैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयद जैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गए। वापस आते सिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ है। तमाचा लगाते ही बीबी सकीना चाचा अब्बास को याद करके रोने लगी तो वो शैतान नुमा इंसान सिमर मलून ने बीबी सकीना को ऊंट की पोस्त पर रस्सी से बांध दिया। बिना जीन के ऊंट की पुस्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार पहुंचना है और अपना इनाम लेना है। हुसैन का सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंची यजीद के दरबार में, यजीद कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये कौन है। उन लोगों ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है। उन लोगों ने कहा वो ये है शकीना, हुसैन की बेटी है, सैयद सकीना। दरवाजे यजीद में इस तरह से खड़ी थी कि जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे। यजीद ने देखकर कहने लगा कि सकीना तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बीबी सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाही ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को नीचे नहीं रख सकते हैं। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लांती से उस तस से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन को देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ ही रही थी कि यजीद कहने लगा कि ऐसा नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना कहना ही था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयद सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से गोशे से जब परिंदा आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम जैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भाई ये परिंदा कहाँ जा रही है। उन्होंने फरमाया मेरी बहन सकीना वो अपने घर जा रहा है। इस पर सैयद सकीना ने फरमाया भैया हम कब अपने वतन जाएंगे, और इमाम हुसैन को याद करते हुए रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयद सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद सिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतना तमाचे मारा। बाबा अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। इमाम हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आंखें खुली, सैयद सकीना ने अहले हरम से, सैयद जैनब से और सबसे कहा मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज आई तो वो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये आवाज कैसी है। सिपाही कहने लगे कि लगता है कि वो लोग हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज ना करे
اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم میں دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ عابد بیمار میں بے ہوش سید سکینہ کو جگایا۔ سر بابا کا پہلو میں جو سید سکینہ نے پایا، سر حسین کو گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصوم اتنی روئی، وہ روتے روتے بابا کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کی علم میں زندان میں عابدی بیماری میں قبر سکینہ بنائی اور کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سید سکینہ کے متائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ جائے، ان آنسوؤں کو رومال جہرہ میں جگہ عنایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔